डॉग स्क्वाड प्रबंधन सत्र में आपका स्वागत है, जिसका आयोजन आरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र मौला अली द्वारा किया गया है। आज हम डॉग्स दस्ते के प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं का पता लगाएंगे, जो कानून प्रवर्तन, सैन्य और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। आइए हम भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में डॉग स्क्वाड की भूमिका से शुरू करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का डॉग स्क्वाड रेलवे परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अत्यधिक प्रशिक्षित डॉग्स विस्फोटक, नशीले पदार्थों और अवैध वस्तुओं का पता लगाने, खोज और बचाव मिशनों में मदद करते हैं। इन दस्तों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक ने स्थायी आदेश संख्या 84 जारी किया है। इस आदेश में डॉग स्क्वाड के प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें डॉग्स के प्रशासन, प्रशिक्षण, तैनाती और उनके कल्याण से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इस सत्र में चर्चा किए जाने वाले विषय: 1. चयन और भर्ती। 2. प्रशिक्षण कार्यक्रम। 3. ड्यूटी पर ले जाते समय कुत्तों की अनुसूची। 4. स्वास्थ्य और कल्याण प्रबंधन। 5. संचालन प्रबंधन। 6. प्रदर्शन निगरानी और रिकॉर्ड रखरखाव। 7. नैतिक विचार और सेवानिवृत्ति। 8. समुदाय और जनसंपर्क। 9. निरंतर सुधार और नवाचार। 10. निष्कर्ष। आइए चयन और भर्ती के बारे में चर्चा करते हैं। विशिष्ट कार्यों के लिए डॉग्स का चयन करने की प्रक्रिया में उन नस्लों को चुनना शामिल है जिनमें स्वाभाविक रूप से उन कार्यों के लिए उपयुक्त क्षमताएं होती हैं। जर्मन शेपर्ड, बेल्जियन मेलिनोइस, डोबरमन पिंशर, लेब्राडोर रिट्रीवर और गोल्डन रिट्रीवर जैसी नस्लों को अक्सर आरपीएफ के लिए चुना जाता है, क्योंकि इनमें ताकत, बुद्धिमत्ता और फुर्ती होती है। ये विशेषताएं उन्हें विभिन्न भूमिकाओं, जैसे कि विस्फोटक या मादक पदार्थों का पता लगाना, ट्रैकिंग और सुरक्षा में अत्यधिक प्रभावी बनाती हैं। हैंडलर का चयन। हैंडलर का चयन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही डॉग का चयन करना। रेलवे सुरक्षा बल में डॉग स्क्वाड में काम करने के लिए स्वयंसेवक कर्मचारियों के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाता है। इस स्क्रीनिंग में हैंडलर्स की डॉग्स के बारे में जानकारी, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 84 की जानकारी, धैर्य, शारीरिक फिटनेस, बुद्धिमत्ता और दयालुता का मूल्यांकन किया जाता है। ये गुण उनके सौंपे गए डॉग के साथ एक मजबूत बंधन बनाने, प्रभावी संवाद और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होते हैं। एक अच्छा हैंडलर डॉग साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि डॉग अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाएं, चाहे वह खोज, बचाव या अन्य विशेष कार्य हो, और यह डॉग स्क्वाड की समग्र सफलता में योगदान देता है। अब हम प्रारंभिक प्रशिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभिक प्रशिक्षण में डॉग और उनके हैंडलर 8 महीने का प्रशिक्षण लेते हैं, जिसमें आवश्यक आज्ञाकारिता और उन्नत प्रशिक्षण शामिल होता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि डॉग्स बुनियादी आदेशों का पालन कर सकें, जैसे बैठो, उठो, रुको, आओ, सलामी दो और नीचे लेटो आदि। इसके अलावा डॉग्स को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न गंधों की पहचान करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। अब हम दक्षिण मध्य रेलवे के ट्रैकर डॉग शैडो द्वारा किया गया ड्रिल देखेंगे। Shadow, run! Shadow, sit. Shadow, namaste. Shadow, sit. Shadow, pick. Very good. Shadow, come. Shadow, hit. Hit. People. Shadow. अब हम दक्षिण मध्य रेलवे के ट्रैकर डॉग शैडो द्वारा किए गए साइलेंट ड्रिल को देखेंगे। इस वीडियो में डॉग बिना आदेश के, बल्कि हैंडलर द्वारा दिए गए संकेत के अनुसार ड्रिल करता है। ये हैंडलर और डॉग के बीच की समझ और प्रशिक्षित कुत्ते की दक्षता को दर्शाता है। आइए हम आरपीएफ डॉग्स के प्रशिक्षण की श्रेणियों को देखें। पहले हैं ट्रैकर डॉग्स।
ये डॉग मानव और अप्राकृतिक गंधों को पहचानने और उनका पीछा करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, जिनमें रक्त, धातुएं, नशीले पदार्थ और विस्फोटक शामिल हैं। ये अवशिष्ट गंधों के आधार पर व्यक्तियों या वस्तुओं की पहचान करने में कुशल होते हैं और सटीक स्थानों को इंगित कर सकते हैं। ये डॉग लापता व्यक्तियों को खोजने और अपराधियों की पहचान करने में अमूल्य होते हैं, जिससे खोज और बचाव संचालन में सुधार होता है। दूसरे हैं स्निफर डॉग्स। ये डॉग्स विस्फोटकों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं और अपने प्रशिक्षण के दौरान इनके विशिष्ट गंधों से परिचित होते हैं। जब ये ड्यूटी पर होते हैं तो ये किसी स्थान पर विस्फोटकों की उपस्थिति को पहचान सकते हैं और हैंडलरों को चेतावनी दे सकते हैं। इसके बाद हैं नार्कोटिक्स डॉग्स। ये डॉग नशीले उत्पादों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं और अपने प्रशिक्षण के दौरान इनके विशिष्ट गंधों से परिचित होते हैं। जब ये ड्यूटी पर होते हैं तो ये किसी स्थान पर नशीले पदार्थों की उपस्थिति को पहचान सकते हैं और हैंडलरों को चेतावनी दे सकते हैं। यह मौलिक प्रशिक्षण डॉग्स को अधिक विशेषीकृत कार्यों के लिए तैयार करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि वे अपनी अपनी भूमिकाओं में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करें। प्रशिक्षण के दौरान हमेशा इन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दैनिक व्यायाम के द्वारा शारीरिक फिटनेस, सूंघने की क्षमता को पुनर्जीवित करने के लिए सूंघने का व्यायाम, बेहतर आदेश और नियंत्रण के लिए बुनियादी आज्ञाकारिता के व्यायाम, गेंदों, खिलौनों और अन्य कृत्रिम साधनों के माध्यम से रिफ्लेक्स में सुधार, अनुकरणात्मक व्यायाम के माध्यम से संचालन की दक्षता। आइए हम तारांकन गंध भेद तारांकन के बारे में चर्चा करें। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि डॉग्स की सूंघने क्षमता मानव की तुलना में अधिक होती है। इस विशेषता का उपयोग उस तरीके के रूप में किया जाता है जिसके द्वारा डॉग्स कुछ परिस्थितियों में एक निशान का अनुसरण कर सकता है। सामान्यतः एक प्रशिक्षित डॉग्स प्रति मिनट 200 बार सूंघता है। गंध भेद का पहला प्रकार जमीनी गंध है। जमीनी गंध उस गंध को संदर्भित करता है जो मिट्टी, घास या वनस्पति के संपर्क जैसे कदमों से विचलित होने पर पीछे छूट जाती है। पौधों और कीड़ों के कुचलने से नमी और कण निकलते हैं जो एक गंध उत्पन्न करते हैं। डॉग्स इन गंधों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं और पर्यावरण में हुए परिवर्तनों का उपयोग करके किसी व्यक्ति का पता लगाते हैं। दूसरा प्रकार तारांकन हवा गंध तारांकन है। हवा गंध उस वायुमंडलीय गंध को संदर्भित करता है जिसे डॉग खोजते समय पहचानता है। ये हवा द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु से लाया जाता है, जो अक्सर शरीर से उत्पन्न व्यक्तिगत गंधों या वस्तुओं से आने वाली विशिष्ट गंधों से बना होता है। हवा, वाष्पीकरण और भूभाग जैसे कारक गंध पहचान को प्रभावित करते हैं और त्वरित प्रतिक्रिया ट्रैकिंग की सफलता को बढ़ाती है। आइए हम तारांकन फील्ड ड्यूटी तारांकन के दौरान डॉग्स के कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। ड्यूटी पर डॉग्स को ले जाने से पहले हैंडलर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डॉग का दैनिक चेकअप, व्यायाम, संचालन संबंधी ड्रिल और सामान्य प्रतिक्रिया की जांच की गई है। जब डॉग्स को बाहर ले जाया जा रहा हो तो हैंडलर को ड्यूटी के अनुसार पूरक आहार, कपड़े, पोर्टेबल बिछाने के लिए सामग्री, प्राथमिक चिकित्सा किट और डॉग के लिए आवश्यक सहायक सामग्री ले जानी चाहिए। ड्यूटी पर जाने से पहले डॉग को वार्म अप करें और ड्यूटी के दौरान प्रोत्साहित करें। ड्यूटी पर रहते हुए हैंडलर को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी स्थिति को सैनिकों के साथ चिन्हित करें। हर 30 मिनट की ड्यूटी के बाद 15 मिनट का विश्राम सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करें कि ड्यूटी एक दिन में 6-8 घंटे से अधिक न हो। आवश्यकता के अनुसार बीच में पानी और हल्का भोजन प्रदान करें। डॉग की शारीरिक भाषा और व्यवहार पर ध्यानपूर्वक नजर रखें। संचालन के दौरान उसे सुरक्षित रखें। हर ड्यूटी के बाद सुनिश्चित करें कि काम कर रहे डॉग का पूरा स्वास्थ्य जांच किया जाए, किसी भी चोट या संकट के संकेतों का समाधान किया जाए और आवश्यक चिकित्सा देखभाल और सफाई प्रदान की जाए। डॉग को आराम करने के लिए एक आरामदायक वातावरण में पर्याप्त विश्राम करने दें ताकि वह ठीक हो सके। डॉग को उसके प्रदर्शन के आधार पर पसंदीदा व्यंजनों या खिलौनों से विशेष रूप से पुरस्कृत करें ताकि सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा सके। डॉग के प्रदर्शन और व्यवहार का विस्तृत रिकॉर्ड लॉगबुक में बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि इस लॉगबुक को सटीक तैनाती विवरण के साथ अपडेट किया जाए। इसके अलावा डॉग की ड्यूटी और प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने वाली एक समेकित रिपोर्ट तैयार करें और नियमित रूप से इन रिकॉर्ड्स को अपडेट करें। आइए हम तारांकन आरपीएफ डॉग्स के स्वास्थ्य और कल्याण प्रबंधन के बारे में चर्चा करें। पशु चिकित्सा देखभाल। डॉग्स के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित मासिक चेकअप, टीकाकरण और उपचार आवश्यक हैं और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को अपडेट रखा जाना चाहिए। डॉग्स का प्रतिदिन भोजन से पहले दिन में 2 बार 30 मिनट तक ग्रूमिंग, साफ सफाई करनी चाहिए। ये ग्रूमिंग हैंडलर्स को अपने डॉग के साथ जुड़ने और किसी भी घाव, चोट, परजीवी या त्वचा संक्रमण की जल्दी पहचान करने की अनुमति देती है।
डॉग की भलाई और उनकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए निवारक देखभाल और स्वास्थ्य समस्याओं का समय पर पता लगाना बेहद जरूरी है। आहार और पोषण। संतुलित आहार डॉग्स के शारीरिक स्वास्थ्य और सहनशक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। डॉग स्क्वाड प्रबंधन में प्रत्येक डॉग्स के आहार की योजना बनाना और निगरानी करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें आवश्यक पोषक तत्व मिल रहे हैं, जैसा कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक द्वारा जारी स्टैंडिंग ऑर्डर संख्या 84 में निर्दिष्ट है। मानसिक कल्याण। डॉग्स के मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना उनके शारीरिक स्वास्थ्य के समान महत्वपूर्ण है। उन्हें तनाव या ऊब से दूर रखने के लिए प्रशिक्षण, खेल और उनके हैंडलर्स के साथ बातचीत के माध्यम से मानसिक रूप से सक्रिय रखना जरूरी होता है। अब आइए हम डॉग स्क्वाड के विभिन्न संचालन प्रबंधन के बारे में देखें। तैनाती। डॉग का स्थिति और उनके विशेष प्रशिक्षण के अनुसार तैनात किया जाता है। उदाहरण के लिए, नार्कोटिक्स पहचानने वाले डॉग्स का उपयोग पुलिस छापों और खोज के लिए किया जाता है। रेस्क्यू डॉग्स को आपदा स्थलों पर भेजा जाता है। स्निफर डॉग्स विस्फोटकों का पता लगाते हैं और ट्रैकर डॉग्स का उपयोग अपराध स्थलों जैसे चोरी के स्थानों पर अपराधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। टीम समन्वय। प्रभावी प्रबंधन में स्थानीय पुलिस डॉग्स की स्क्वाडों, अन्य सशस्त्र बलों की इकाइयों या टीमों जैसे कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों, बचाव कर्मियों या सैन्य कर्मियों के साथ डॉग स्क्वाड का समन्वय करना शामिल है। लॉजिस्टिक्स। डॉग्स को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करना, ये सुनिश्चित करना कि उनके पास आवश्यक उपकरण हैं और उचित आवास प्रदान करना भी संचालन प्रबंधन का हिस्सा है। आइए देखें कि डॉग्स के प्रदर्शन की निगरानी और रिकॉर्ड रखने का कार्य कैसे किया जाता है। प्रदर्शन मूल्यांकन। नियमित मूल्यांकन किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डॉग और हैंडलर्स आवश्यक मानकों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अनुकरणात्मक व्यायाम, अभ्यास, ग्रूमिंग, वास्तविक तैनातियों के दौरान मूल्यांकन और फीडबैक सत्र शामिल हो सकते हैं। रिकॉर्ड रखना। प्रत्येक डॉग्स की ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, तैनातियों और प्रदर्शन के विस्तृत रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ये प्रगति को ट्रैक करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और डॉग्स की भविष्य की भूमिकाओं या सेवानिवृत्ति के बारे में सूचित सही निर्णय लेने में मदद करता है। आइए अब हम नैतिक विचारों और सेवानिवृत्ति के बारे में देखें। नैतिक प्रशिक्षण विधियां। आधुनिक डॉग स्क्वाड प्रबंधन मानवता और नैतिकता पर आधारित प्रशिक्षण विधियों के उपयोग पर जोर देता है, जो दंड के बजाय सकारात्मक सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित होती हैं। सेवानिवृत्ति। जब कोई डॉग अपने कार्यकाल के अंत तक पहुंचता है तो उसकी सेवानिवृत्ति के लिए विशेष प्रोटोकॉल तैयार किए जाते हैं। इसमें डॉग को दोबारा घर देने की प्रक्रिया शामिल हो सकती है, जो अक्सर उनके हैंडलर के साथ होती है, या अगर पुनर्वास संभव नहीं हो तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसकी उचित देखभाल हो रही हो। आइए अब हम डॉग स्क्वाड की सामुदायिक और सार्वजनिक संबंधों में भागीदारी के बारे में चर्चा करें। सार्वजनिक जुड़ाव। कई मामलों में डॉग स्क्वाड सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, जहां वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं या जनता को उनके कार्यों के बारे में शिक्षित करने में मदद करते हैं। इससे गुडविल बढ़ती है और लोगों के बीच इन कामकाजी डॉग्स के महत्व की समझ बढ़ती है। मीडिया और रिपोर्टिंग। मीडिया संबंधों का प्रबंधन करना और डॉग स्क्वाड की उपलब्धियों की रिपोर्टिंग करना सार्वजनिक संबंधों का एक हिस्सा हो सकता है, जिससे संगठन के लिए पारदर्शिता और सकारात्मक दृश्यता सुनिश्चित होती है। आगे बढ़ते हैं निरंतर सुधार और नवाचार के बारे में। निरंतर प्रशिक्षण। निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास आवश्यक है ताकि डॉग और हैंडलर्स को नवीनतम तकनीकों और विधियों से अपडेट रखा जा सके। अनुसंधान और विकास। डॉग स्क्वाड प्रबंधन में डॉग्स के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और तैनाती की रणनीतियों में नए विकास के साथ जुड़े रहना भी शामिल है। इन उन्नतियों को एकीकृत करके दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार किया जा सकता है। हम सत्र के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। डॉग स्क्वाड प्रबंधन एक गतिशील और जटिल प्रक्रिया है, जो डॉग के व्यवहार, विशेष प्रशिक्षण विधियों, लॉजिस्टिकल योजना और नैतिक विचारों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि डॉग स्क्वाड कुशलतापूर्वक, सुरक्षित रूप से और मानवीय तरीके से काम करें, जो विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अमूल्य समर्थन प्रदान करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।